अगर आप भी साहिबगंज जिले के मतदाता हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। 30 जून यानी कल से आपके घर घर तक पहुंचेंगे बीएलओ और शुरू होगी विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर की प्रक्रिया। तो आखिर किन किन दस्तावेजों की पड़ेगी आपको जरूरत और क्या करना होगा और साथ में किन किन बातों का रखना होगा विशेष ध्यान। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं अटल भारत टीवी न्यूज। आइए जानते हैं इस खबर में पूरी जानकारी। मतदाता सूची के राष्ट्रव्यापी विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर का तीसरा चरण 30 जून से शुरू हो रहा है। इस चरण में झारखंड समेत देश के 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सत्यापन अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत 30 जून से 29 जुलाई तक बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे और गणना प्रपत्र उपलब्ध कराएंगे, जिन्हें भरकर वापस बीएलओ को देना होगा। साहिबगंज के उपायुक्त दीपक कुमार दुबे ने प्रेस वार्ता में बताया कि जिले के राजमहल, बोरियो और बरहेट विधानसभा में कुल 8,72,148 मतदाता हैं। इनमें से अब तक 88.86% मतदाताओं का सत्यापन और मैपिंग कार्य पूरा हो चुका है। वहीं करीब 1,14,642 मतदाता की मैपिंग अभी शेष है, जिसे निर्धारित समय के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। उपायुक्त ने बताया कि एसआईआर प्रक्रिया में राजनीतिक दलों की भी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की गई है। पूरे जिले में भाजपा ने 807, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 1011, कांग्रेस ने 440 और आजसू पार्टी ने 83 BLA-2 की प्रतिनियुक्ति की है। वहीं जिले में कुल 1090 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। अभियान को सफल बनाने के लिए बीएलओ, सुपरवाइजर, निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी और स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि एसआईआर के दौरान मतदाताओं को पहचान एवं पात्रता के लिए निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। मान्य दस्तावेजों में जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, मैट्रिक या शैक्षणिक प्रमाण पत्र, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, भूमि या मकान आवंटन संबंधित दस्तावेज तथा 1 जुलाई 1987 से पूर्व जारी सरकारी पहचान पत्र शामिल होंगे। यदि आधार कार्ड की प्रति दी जाती है तो उसके साथ इन मान्य दस्तावेजों में से किसी एक की स्व सत्यापित प्रति भी जमा करनी होगी। जिला प्रशासन ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि बीएलओ के घर पहुंचने पर आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराएं और समय पर अपना सत्यापन पूरा कराएं। एसआईआर के संबंध में संदेश लोगों तक जाएगा और सबसे इम्पोर्टेंटली हमारे बीएलओ घर घर जब जाएंगे तो इस पूरे प्रक्रिया का उद्देश्य ही है कि व्यक्तिगत रूप से लोगों तक पहुंचना। तो देयरफॉर व्यक्तिगत रूप से पहुंचने के बावजूद भी कुछ लोग अगर छूट जाते हैं तो हमारा प्रयास वही रहेगा कि विभिन्न मीडिया माध्यमों से या 3 बार विजिट करने के माध्यम से कोई भी योग्य मतदाता है उसका नाम इलेक्टोरल रोल में आने से छूटे नहीं। हमारा प्रोग्राम है कि सभी मतदान केंद्रों पर बीएलओ, BLA-2, इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब के सभी मेंबर्स, इनकी उपस्थिति में बीएलओ के द्वारा 2 पन्नों का लीफलेट जो है जो आईईसी गतिविधि के तहत हम तैयार किया गया है उसे पढ़कर सुनाया जाएगा। अतः 30 तारीख को 11 बजे हर बूथ पे एक तरह से इस प्रोग्राम का जो इन्यूमरेशन फेज का है उसका आरंभ किया जाएगा। इसमें 6 विभिन्न प्रकार के लीफलेट एवं प्रमोशनल मटेरियल हैं। इन सभी को मतदान केंद्रों पे एवं सार्वजनिक स्थल पे चिपकाया जाएगा। इन्यूमरेशन फेज में किसी प्रकार की डॉक्यूमेंटेशन की आवश्यकता नहीं है। दावा आपत्ति फेज में फॉर्म 6 और 7 अगर कोई दे रहे हैं तो उसका जो रिक्वायर्ड सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स पहले से है वही देना है। जिनको नोटिस जाता है वो विभिन्न दस्तावेज जो हैं, जिनकी 11 दस्तावेजों की सूची उपलब्ध भी कराई गई है और यथा आवश्यक एज अ सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट आधार को भी यथा आवश्यक प्रस्तुत किया जा सकता है। तो वो नोटिस जाने के पश्चात EROs के द्वारा यथा आवश्यक जो 11 श्रेणी के डॉक्यूमेंट्स एवं आधार कार्ड प्राप्त किए जाएंगे। सर, इस एसआईआर प्रक्रिया में BLA-2s जो बड़ी संख्या में विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा अपॉइंट किए गए हैं उनकी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इन्यूमरेशन फेज में प्रत्येक बूथ के BLA-2 जो हैं वो अधिकतम 50 की संख्या में इन्यूमरेशन फॉर्म्स अर्थात गणना प्रपत्र मतदाता से प्राप्त कर बीएलओ को उपलब्ध करा सकते हैं।
इसके साथ एक डिक्लेरेशन फॉर्म देना होगा और उसका वो BLOs के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। सिमिलरली जब दावा आपत्ति का फेज है उसमें भी BLA2s को ये अधिकार है कि पूरे फेज में 30 की संख्या में एंड प्रतिदिन 10 की संख्या में, दैट इज 10 से अधिक नहीं और पूरे फेज में 30 से अधिक नहीं, इस संख्या में विभिन्न फॉर्म्स जो हैं लाइक फॉर्म 6 एंड 7 भी हो नियमानुसार उपलब्ध करा सकते हैं विद सेल्फ डिक्लेरेशन, एक तरह का सत्यापन करने के बाद उसको उपलब्ध करा सकते हैं। इस हेतु जैसा कि मैंने अभी बताया कि BLAs की ट्रेनिंग EROs के द्वारा भली भांति की गई है और BLOs को चूंकि एक महत्वपूर्ण दायित्व अगले 3 महीने उनको असाइन किया गया है, उनको असिस्ट करने के लिए वॉलंटियर जो हैं वो अधिकांश शिक्षक हैं और उनको BLOs को हेल्प करने के लिए लगाया गया है, उनकी भी ट्रेनिंग हमने भली भांति कर ली है। आप देख रहे हैं अटल भारत टीवी, खबर आपके हक की।